हेलो, नमस्ते, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं बातें विशेष और मैं हूं आपके साथ दिनेश। कैमरे में मदन हैं, राजू हैं, डिजिटल विंग से दिव्या हैं। और आज हम सब ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या लगभग 100 दिनों की लड़ाई के बाद यूक्रेन सरेंडर कर देगा, ज़ेलेंस्की सरेंडर कर देंगे। क्योंकि अमेरिका ने एक तरीके से बैकआउट कर लिया है हथियार देने से, वो भी वो हथियार जो इस समय निर्णायक साबित हो सकते हैं रूस और यूक्रेन की इस जंग के बीच में, जिनमें से एक निर्णायक हथियार है मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम और हाई मोबिलिटी रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम, जिसको हिमार्स भी कहते हैं। तो ये अगर इस तरह के रॉकेट्स जो कि लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज से लेके मीडियम से लेके लॉन्ग रेंज तक हमले करने में मदद करे, ग्राउंड फोर्सेस को पीछे धकेलने में मदद करे, अगर वो यूक्रेन को मिलते तो डोनबास के इलाके में जहाँ ये लड़ाई बहुत सघन चल रही है वहाँ उसको मदद मिलती। लेकिन अमेरिका ने कहा कि सॉरी, हम ये रॉकेट नहीं दे सकते। बीच में ये कहा गया था कि अमेरिकी अधिकारियों की तरफ से कहा गया था कि ये हथियार मिल सकता है यूक्रेन को, और क्या नहीं दिया अमेरिका ने। जेवलिन दिया, स्टिंगर मिसाइल दिया, जेवलिन दी एंटी टैंक मिसाइल, स्टिंगर दिया जिससे फाइटर जेट्स, अटैक हेलीकॉप्टर्स मार गिराए गए, बड़ा नुकसान पहुंचा इन हथियारों से। लेकिन अचानक ये कहा गया कि हम ये रॉकेट नहीं देंगे जिनसे आप रूस की धरती पर हमला कर सकते हो, वो रॉकेट आपको नहीं मिलेंगे। अरे बेलगोरोद को भी तो निशाना बनाया यूक्रेन ने, वो तो रूस की ही धरती है। फिर अचानक, और आपने ये कहा था कि आपके बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं जाएंगे, आपके सैनिक लड़ने नहीं जाएंगे यूक्रेन की तरफ से, लेकिन हर संभव मदद मिलेगी। ऐसे में यूक्रेन को हथियार नहीं दिया जाना, वो हथियार जो निर्णायक साबित हो सकता है, जो काम करेगा, कार आमद हथियार होगा जो, वो नहीं दिया जाना, क्या ये अमेरिका के धोखे के तौर पर देखा जाएगा यूक्रेन को, या अमेरिका ने ये पॉलिसी शुरू से रखी हुई थी कि आपको ऐसे हथियार नहीं देंगे जिससे आप दुश्मन देश की धरती पर हमला कर सकते हो? क्या ऐसा पहले से अमेरिका ने स्पष्ट कर दिया था? और अगर नहीं तो क्या हथियार की मंडी सजाई थी अमेरिका ने, लेकिन जब रूस की तरफ से धमकी मिली कि अगर तुम्हारी ये मंडी से हथियार बिक रहे हैं और उनमें से कोई अब नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा है और आपने अगर ये रॉकेट्स भी दे दिए तो हम रेड लाइन क्रॉस कर देंगे, जैसा कि सर्गेई लैवरोव ने कहा कि अगर ये हथियार दे दिए गए होते तो फिर अमेरिका को मालूम था कि हम क्या कर सकते हैं। क्या वाकई रशियन धमकी की वजह से ऐसा किया गया है क्या? एक तरफ हथियारों की मंडी सजी हुई है और दूसरी तरफ दुनिया के सामने मंदी आती जा रही है। ग्रेन का खतरा है, ऑयल का खतरा है, गैस का खतरा है, एनर्जी इनसिक्योरिटीज़ बढ़ती जा रही हैं। जापान में 1.3% फैक्ट्री आउटपुट नीचे आ गया है। टोयोटा जैसे बड़े व्हीकल मेकर्स को भी सोचना पड़ रहा है कि आगे आने वाले दिनों में क्या होगा। ज़ीरो कोविड पॉलिसी वो देश अडॉप्ट कर रहा है जिसने पूरी दुनिया में कोविड फैलाया है, चीन। वो भी तब जब उसके ऊपर तमाम दुनिया की सप्लाई चेन्स डिपेंडेंट हैं। ऐसे में ज़ीरो कोविड पॉलिसी के तहत अपनी इकॉनमी को थोड़ा, लेकिन बाहर की इकॉनमीज़ को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाने में क्या चीन लगा हुआ है, या क्या करे? उसके पास ऑप्शन नहीं है। और ऐसे में जबकि पैंडेमिक के बाद पहले ही दुनिया करा रही थी, इकॉनमी को वापस ट्रैक पर लाने की कोशिशें हो रही थी, ये तमाम तरह की दूसरी बीमारियां सामने दिखाई दे रही हैं। कहीं मंकी पॉक्स की बात आ रही है, कहीं वो हेमोरेजिक फीवर जो इराक में एक के बाद दूसरे को निशाना तेज़ी से बनाता जा रहा है, जिसमें मौतें भी होती हैं, कोई वैक्सीन भी नहीं है। क्या ये ख़तरा, और उसमें ये जंग का लगातार अब 100 दिन के आसपास पहुंचकर आगे भी बढ़ते जाने का ख़तरा, क्या ये बात एटम की तरफ जा रही है, न्यूक्लियर की तरफ जा रही है क्या? सरमत मिसाइल का टेस्ट होना 2009 से डेवलप होनी शुरू हुई थी ये सरमत मिसाइल। 2018 में पहली बार इसका जिक्र बाकी के 5 स्ट्रैटेजिक वेपन्स के साथ पुतिन ने दुनिया भर के सामने किया था। लेकिन 20 अप्रैल 2022 को इसका पहला टेस्ट होना, और ये कहना कि 46 सरमत टेस्ट तो हम इसी साल कर लेंगे और फिर उनको डिप्लॉय करेंगे, क्या ये और बड़े ख़तरे की तरफ इशारा कर रहा है? खूबसूरत दुनिया ऊपर वाले ने बनाई थी, पहाड़ों से, समंदर से, गुलजार ये दुनिया की, जाओ यहाँ कुछ दिनों तक जीवन जियो। लेकिन यहाँ पर जीना ही पहले मुश्किल, पहले तो ये कि ज़िंदगी बचेगी कि नहीं, और अगर बचेगी तो किस तरह की त्रासदी दुश्वारियों से होकर गुजरना पड़ेगा। ये तमाम मुश्किलें इसी तरफ इशारा कर रही हैं। बहरहाल फौरी सवाल की तरफ अगर जाएं तो वो ये है कि क्या यूक्रेन सरेंडर करेगा? ज़ेलेंस्की सरेंडरिंग मोड में आ गए हैं क्या? एक बड़े प्रोफेसर ने, जो कि लंदन की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में अथॉरिटी हैं, उन्होंने
ये ऑब्जर्वेशन दिया है कि नाउ द वर्ल्ड इज़ लूजिंग इट्स इंटरेस्ट फ्रॉम यूक्रेन। क्या यूक्रेन की तरफ से दुनिया की दिलचस्पी कम होने लगी है? और अगर ऐसा है और हथियार भी नहीं मिल रहे हैं तो क्या अब मनोबल टूटेगा और क्या अब यूक्रेन घुटने टेक देगा? वैसे भी मरियोपोल कह लें आप या खैरसॉन कह लें या डोनेस्क और लुहांस्क में एक बड़ा हिस्सा डोनबास का वो कह लें आप, अब तो इसके लिए डेडलाइन सेट हो गई है कि 1 जुलाई और 1 जून डोनेस्क और लुहांस्क के लिए कि यहाँ इस दिन तक मिशन अकम्प्लिश करना पड़ेगा। पुतिन ने अपने कमांडर्स को ये कह दिया है। तो क्या एक्चुअली सरेंडर का ये सिलसिला चल रहा है और एक फाइनल सरेंडर देखने को मिलेगा ज़ेलेंस्की की तरफ से, या यही रेजिस्टेंस है जो आने वाले दिनों में यूक्रेन और ज़ेलेंस्की को इतिहास में अमर कर देगा? न मैं जानता हूँ ना आप, सिर्फ समय जानता है। बातें विशेष में इतना ही।